Hi there, I'm Ashish. So in this video we'll see how to grip the bat, you mean hold the bat and backlift देखेंगे और बैट इसके स्पीड के बारे में जानेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है एक बहुत अच्छे प्लेयर आशुतोष मिश्रा, वो आपकी स्टेट के, उन्होंने अंडर 19 स्टेट खेल रखा है। सो लेट्स वेलकम आशुतोष मिश्रा। हाय भैया। तो बैट को जो है होल्ड कैसे करना चाहिए, एक आइडियली कैसे होल्ड किया जाता है बैट को? नॉर्मली हम लोग तो जब ये दोनों के बीच से ऐसे करके ग्रिप करते हैं या सेंटर से ऐसे करके आता है, अब बैट को नॉर्मली ऐसे होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे भैया ने क्या बताया, ये जो है आपका, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, ऐसे जो है ये आपका स्लाइस है, ठीक है। यहाँ से ये आपने देख लिया, ये आपका व्हील आ गया, बॉटम एंड आ गया, ठीक है। और ये जो आगे आपका, ये भी आपका वी होना चाहिए, जो कि एच से आना चाहिए। ये आपका ये हो गया। आप इसको कैसे कर सकते हैं, अपने स्टैंड ले सकते हैं। अब बैट को सिंपली ऐसे आप नीचे रख दो और बैट को जो है आप उठा लो, वो आपकी ग्रिप हो गई। तो भैया मैं यहाँ पे आपसे दो क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। मैं बैट को यहाँ क्यों नहीं पकड़ सकती हूँ, अगर मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ खेलना में, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी ये क्यों नहीं पकड़ सकती हूँ? बहुत कोई बैट का ग्रिप इधर करके रखते हैं और बहुत कोई बहुत ऊपर से पकड़ते हैं। बैट को बहुत नीचे से पकड़िएगा तो क्या होगा ना कि आपको बैलेंस बहुत अच्छा मिलेगा बैट का, कि आप जहाँ पे रोकना चाहते हैं रोक सकते हैं। सबसे ऊपर पकड़ के आप खेलिएगा तो आपका क्या है कि आपको पावर ज़्यादा जनरेट होगा। कोई भी शॉट मारिएगा तो उसमें पावर ज़्यादा जनरेट होगा, कि आप कोई भी शॉट मार रहे हैं उसमें पावर ज़्यादा जनरेट होगा। लेकिन उसमें फिर आपका बैट जो है कभी ज़्यादा चल जाएगा या कभी थोड़ा ही रह जाएगा, प्रॉपर टाइम नहीं हो पाएगा। इसीलिए ना ज़्यादा ऊपर और ना ज़्यादा नीचे। एक ग्रिप जब भी करना है 20 से, बहुत कोई ऐसे खेलते हैं, बहुत कोई पूरा नीचे पकड़ लेते हैं, बहुत कोई ऐसे रखते हैं। लेकिन जो मेनली किसी भी प्लेयर को खेलना चाहिए, आप किसी प्लेयर को देखते हैं बीच से ही ज़्यादा प्लेयर पकड़ के खेलते हैं। जो मैक्सिमम टाइम हीटर बैट्समैन होते हैं वो ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर पकड़ के खेलते हैं, जैसे किरण पोलार्ड हो गए, ऐसे बहुत सारे हीटर बैट्समैन हैं जो बहुत ऊपर पकड़ के खेलते हैं। तो उसमें हिटिंग का भैया ऊपर पकड़ के खेलने का क्या बेनिफिट है? जैसे आपने बताया नीचे पकड़ के खेला तो आपकी बैट जो है कंट्रोल में है, तो ऊपर पकड़ेंगे तो फिर क्या है, वो एक अच्छा फोर्स मिलता है। अगर बल्ला को आप ऊपर पकड़िएगा तो एक अच्छा फोर्स मिलता है और एक्सटेंड ज़्यादा होता है बैट। जब बैट एक्सटेंड होगा तो ऑब्वियस सा बात है कि शॉट ज़्यादा दूर जाएगा, और जब आप क्लोज टू द बॉडी इसको पकड़िएगा तो ज़्यादा हैंड एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। तो भैया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो हमने जान लिया कि आपको बैट कैसे पकड़ना है, जो कि भैया ने बता दिया। ये आपका स्लाइस है, आपको इसके पीछे से ये बी में आ जाएगा और ये आपका एच से ये आपका बी में आ जाएगा। ये दोनों मतलब बी वी ये होना चाहिए। बैट जो राइट हैंडर बैट्समैन है वो बैट के लेफ्ट साइड पे, इस साइड ऐसे करके वी बनाइए, इसके सेंटर पे, इधर और इधर के सेंटर पे ऐसे करके वी बनाइए और इसको ऊपर ले जाइए, होल्ड। और फिर ये जो बीच है, ये सेंटर आया, इसमें ऐसे करके वी बनाइए और ये होल्ड, बस या। और जब बॉटम हैंड आप पकड़िएगा तो ये आपका हो गया हैंड पोजीशन, ठीक है। अब आते हैं टॉप हैंड और बॉटम हैंड, जो कि बहुत नेसेसरी है जानना कि टॉप हैंड जो होता है क्यों टाइट होता है और बॉटम हैंड क्यों लूज होता है। हमेशा हमारे जूनियर क्रिकेट में भी है, हमारे कोचेस बोलते हैं टॉप हैंड से खेलने, टॉप हैंड से खेलने। कभी ऐसा आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि बॉटम हैंड से खेलिए। हमेशा बैटिंग टॉप हैंड से ही करना चाहिए, क्योंकि जो भी शॉट होती है टॉप हैंड से वो सीधा ही जाती है। जब आपको कोई भी, जैसे आपको पुल मारना है तो आपका बॉटम हैंड का यूज़ होता है। अगर आप हर एक शॉट में अपना बॉटम हैंड यूज़ करेंगे तो क्या होता है ना, हम ऐसे बैटिंग कर रहे हैं और हमारा बॉटम हैंड अगर ज़्यादा लगेगा किसी भी चीज़ में तो हम लोग ओपन होते हैं, क्योंकि ये हाथ लगेगा कभी भी, ये ज़्यादा यूज़ होगा तो हम लोग हमेशा ओपन होते चले जाएंगे। उसके कारण से हमें हर एक बॉल खेलने को दिक्कत होगी। और जब हम लोग टॉप हैंड से बैटिंग करेंगे तो हम लोग कभी ओपन नहीं होंगे। अब देखिए हम ओपन नहीं है, कोई भी शॉट खेलेंगे तो हम ओपन नहीं होंगे सामने बी में। और जहाँ बॉटम हैंड आया, अभी हम बॉटम हैंड से मार रहे हैं ड्राइव, ये देखिए ओपन चेस्ट ओपन हो जाएगा तो कभी प्रॉपरली आप शॉट खेल ही नहीं पाएंगे, कोई भी शॉट। और मेरे को ऐसा फील होता है कि पुल को छोड़ के और गट को छोड़ के किसी भी शॉट में बॉटम हैंड का यूज है ही नहीं। उसको जितना यूज होना है वो खुद ब खुद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको लगाना ही पड़ेगा, आपके दिमाग में चल रहा है। एक तरह से वो जितना उसको यूज होना है उतना वो यूज हो जाएगा। तो आप प्रॉपरली आप
टॉप हैंड से खेलना स्टार्ट कीजिए, आपको बैटिंग में एक अलग फील आएगा। ये चीज अगर आप शुरू से जानोगे, ये चीज पे आप शुरू से वर्क करके आप बैटिंग करोगे, स्टार्ट करोगे एज ए बिगनर, तो आपकी बैटिंग अच्छे टाइम पे अगर आप खेलना स्टार्ट कर दोगे तो उस टाइम पे आपको इस चीज के लिए अलग से आपको ड्रिल नहीं करना है, अलग से टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप अपने प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करोगे। तो इन शॉर्ट आपकी बॉटम हैंड लूज होनी चाहिए और टॉप हैंड टाइट होनी चाहिए। जो आपकी फ्रंट शोल्डर है जो डाउन टू द विकेट होनी चाहिए, तो ये आपका टॉप हैंड हो जाता है और ये जो है आपका बॉटम हैंड हो गया। तो अब यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बैकलिफ्ट है। तो बैकलिफ्ट की इंपॉर्टेंस क्या है और बैकलिफ्ट आप एक अपने बैटिंग में क्या आपकी बैटिंग को इनहेंस करती है बैकलिफ्ट, तो उसके बारे में जान लेते हैं। बैकलिफ्ट का इम्पोर्टेंस क्रिकेट में बहुत है। क्यों है? इसका रीजन क्या है कि अगर आप थोड़ा कम, बहुत कोई होते हैं ना कि एकदम बैकलिफ्ट बहुत कम रखते हैं, लो होते हैं, हाँ, तो उसके शॉट में पावर ही नहीं होगा। अगर लो बैकलिफ्ट रहेगा तो शॉट में पावर ही नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जो फोर्स जनरेट होना चाहिए वो फोर्स कभी जनरेट नहीं होगा। तो हमेशा बैकलिफ्ट ग्रिप तो आपको पता ही है जो मैंने बताया, बैकलिफ्ट हमेशा इधर होनी चाहिए, विकेट से एक हाथ के ऊपर पे। तो यहाँ से जब आपको एक फोर्स मिलेगा तो बॉल का स्पीड और बैट का एक फोर्स जब ऊपर से आएगा तो आपको सिर्फ रखना होगा बॉल पे, वो खुद ब खुद इतना फोर्स जनरेट कर देगा कि खुद बाउंड्री तक बॉल पहुंच जाएगी। आपको मारना, अब आप यहाँ पे रखोगे बल्ला, अब यहाँ से आप उठाओगे, उसके बाद यहाँ से मारोगे, तब तक आप लेट हो जाओगे। अब किसी भी प्लेयर्स को देखिए जो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, जो इंडिया लेवल पे खेल रहे हैं, या जो भी बड़े प्लेयर हैं, उनकी बैकलिफ्ट बहुत कम बैट्समैन होंगे जिनकी बैकलिफ्ट यहाँ होगी। एक ही दो है जो टेस्ट मैच में आपको मिलेंगे, जैसे चेतेश्वर पुजारा हो गए, मैक्सिमम विराट कोहली हो गए, उनकी बैकलिफ्ट यहाँ। जो भी प्लेयर है, जो अच्छे हिटर बैट्समैन है या जो भी है, उनकी बैकलिफ्ट यहीं होती है। यहाँ से आपको बैट लाना बहुत इजी होगा और यहाँ से आप आराम से किसी भी शॉट के लिए बैट ले आएंगे, एक अच्छा फोर्स मिलेगा, इसीलिए बैकलिफ्ट इंपॉर्टेंट होता है। और बैकलिफ्ट आपको किस पॉइंट पे ध्यान देना है, मैं वही चीज मैं यहाँ पे ये बता देती हूँ, ठीक है। आपकी बैकलिफ्ट जो है हमेशा क्लोज टू द बॉडी रहेगी, ठीक है। आप बैकलिफ्ट ले रहे हो तो आपकी बैकलिफ्ट जो है क्लोज टू द बॉडी रहेगी, ये नहीं कि आपको यहाँ से लाना है, ठीक है। आपको किस चीज की ध्यान देनी है, आपकी बैट जो रहेगी क्लोज टू द बॉडी बैकलिफ्ट आनी चाहिए, ठीक है। और बहुत लोगों की टिप से आती है, तो आइडियली क्या होना चाहिए, मैक्सिमम टाइम जिसकी भी बैकलिफ्ट अंदर से आती है उनको पैर का बॉल खेलने में हमेशा दिक्कत होगा। लेग पे जो भी बॉल आए, इन स्विंगर बॉलर जो भी होंगे वो हमेशा दिक्कत करेंगे। और बैट अगर बाहर से आएगी तो आप नॉर्मली, ये बाहर से अगर बैट आएगी तो डायरेक्टली इधर लेग साइड पे आ सकती है। आप बैट तो को इधर से ट्राई करिए कि आपकी बैट जो है फर्स्ट स्लिप या सेकंड स्लिप से आ जाए, फर्स्ट स्लिप से आ जाए। तो फाइन लेग से भी, मतलब कि बहुत लोगों की मैंने देखी है कि फाइन लेग से उनकी बैकलिफ्ट आती है। नहीं, अगर आपका क्लोज टू द बॉडी की ओर बैट को रखने बोला जाता है, बहुत कोई ऐसे रखने के लिए चाहते हैं, या बहुत कोई क्या करते हैं कि मतलब अलग अलग तरह से बॉडी से दूर रखना चाहते हैं। लेकिन आप अगर बैट को इधर रखेंगे तो जब स्विंग बॉलर आपको बॉल डालेगा तो क्या होता है ना, हम लोग का अगर इधर रखेंगे ना तो हम लोग खेलने चले जाएंगे। अगर यहाँ पे रखेंगे तो हम लोग का बॉडी कंट्रोल में है, तो हम लोग यहाँ से ही ऐसे ही छोड़ सकते हैं बॉल को, इसीलिए क्लोज टू द बॉडी बैट रखा जाता है। हर बॉल को भी नहीं खेलना चाहिए, आपको बॉल को रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो अच्छी बॉल है तो वो है ना। तो चलिए लास्ट टॉपिक जो है हमारा आ गया बैट स्पीड। तो बैट स्पीड में आपको 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि अगर आपका आइडियली आपकी अगर स्टांस अच्छी है, आपकी बैट की ग्रिप अच्छी है और आपका बैकलिफ्ट अच्छा है, तो बैट स्पीड जो है खुद ब खुद आ जाएगी। तो लेकिन इसके बारे में जान लेते हैं कि बैट स्पीड क्या इंपॉर्टेंस क्या है और बैट स्पीड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये जरूरी है कि हम लोगों को बैट स्पीड समझना कि बैट स्पीड होता क्या है। बैट स्पीड होता है कि हमारा बैट बॉल पे कितना तेजी से आ रहा है। अगर हम, ये बॉल है और ये बैट है, अभी हम बैट को यहाँ से कितना भी तेजी कनेक्ट करेंगे तो एक फोर्स नहीं मिलेगा। अब ये बैट यहाँ से आके इस बॉल पे कनेक्ट होगा तो एक बहुत ज्यादा फोर्स मिलेगा। इसीलिए सबसे जरूरी है कि बैकलिफ्ट, अगर आपका बैकलिफ्ट ऊपर होगा तो ये जो फोर्स जनरेट होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये बहुत ज्यादा होगा। अगर हम बैकलिफ्ट यहाँ रखेंगे, यहाँ से हम कितना भी तेज फोर्स जनरेट करेंगे तो उसको पावर ही नहीं मिलेगा कि बॉल ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर पाए। इसीलिए सबसे बड़ा चीज है, एग्जाम्पल भी है, अगर मैं आपको यहाँ से स्लैप करूंगी तो वो आपका पावर मेरा जनरेट नहीं होगा। और वही अगर मैं यहाँ से लाके इनको मैं स्लैप करूंगी तो आपका वो पावर जनरेट हो गया। तो बैट स्पीड वही है, बॉल को आपको टक से मारना है ताकि बाउंड्री के बाहर जाके बॉल गिरे, है कि नहीं। तो आप कितने जल्दी ऊपर से नीचे आप बैट ला सकते हैं, ये बैट स्पीड होता है।
आशुतोष मिश्रा भैया से एक लास्ट क्वेश्चन है कि टेक्निक पे हमें क्यों नहीं जाना चाहिए। एज ए क्रिकेटर मैं भी बता रही हूँ, एज ए क्रिकेटर भैया से मैंने बात भी किया कि भैया टेक्निक को मतलब कि अगर मेरी नेचुरल एबिलिटीज अगर मैं यहाँ से बहुत अच्छे से अगर ग्रिप करके मैं अच्छे से खेल ले रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो वो आपको चेंज करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं चेंज करना चाहिए। तो टेक्निक को भैया से मैंने बोला भी, तो टेक्निक भैया ने बोला हाँ बिल्कुल सही बात है कि टेक्निक को सिर्फ आपको एज ए क्रिकेटर गाइडेंस फॉलो करना है। टेक्निक देखिए डिपेंड करता है कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं, टेक्निक पे आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं। अगर किसी बॉल को खेलने में आपको दिक्कत हो रही है तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ी है कि उस बॉल को, जैसे आप क्या बोले कि बैट अगर अंदर से आ रहा है, मेरे को इन स्विंग बॉल आ रही है, अब मेरे पैड पे लग जा रहा है या मेरा डंडा लग जा रहा है या मेरे को दिक्कत हो रही है, तो फिर वो टेक्निक पे गड़बड़ी है, तो फिर उसको सुधारना है। जिस टेक्निक पे जहाँ पे गड़बड़ी, ऐसे करते 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 वो सारा चीज ठीक हो जाता है, लास्ट मोमेंट पे वो प्रॉपरली हो जाता है। टेक्निक हम लोग जो कोचेस बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए अगर वो कुछ बता रहे हैं तो उनको नॉलेज है, इसीलिए वो बता रहे हैं। और अपने से करते करते क्या होता है ना कि किसी भी गलत चीज पे हम लोग होता है कि 5 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने मसल्स में गलत मेमोरी भरते जाते हैं हम लोग कि ये गलत करते 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 फिर वो पूरा ही गलत हो जाता है। फिर उसको सुधारने में 1 साल और आपका बीत जाएगा कि हम उसको गलत पहले भरे 2 साल, फिर 1 साल उसको ठीक करने में लगे। तो जो भी करिए प्रॉपर तरीके से करिए, जिनसे भी पूछना है, जो प्लेयर अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं उनसे ही बात करके करिए, जिनको नॉलेज है। और ऊपर क्रिकेट जो भी खेल रहे हैं, जो भी प्लेयर हैं, जो रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, जो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका बेसिक बहुत अच्छा होता है, इसीलिए वो वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं। क्योंकि 10 रन फ्लिक से बन सकता है कि हम आज बना दिए, 20 रन फ्लिक से बन सकता है, टैलेंडर भी जाके बना सकता है, लेकिन जब आपको 100 बनाना होता है तो आपका बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप 100 बना पाइएगा, नहीं तो आप बड़ा रन कभी बना ही नहीं पाइएगा। Thank you so much and thank you so much guys. So stay tuned with C Sports Hashi #make it happen. Thank you so much.